अगर हर कोई मांस, दूध और अंडे का सेवन करना बंद कर दें तो उन लोगों को क्या होगा जो इन पदार्थों से अपना घर चलाते हैं। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि ये लोग हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाएंगे। पहले यह समझ ले कि दुनिया एक दिन में वीगन नहीं बन जाएगी। वीगन लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। 10 से 20, 20 से 30 वीगन्स की संख्या धीमी गति से बढ़ेगी, परंतु बढ़ेगी जरूर। जब ऐसा कुछ होता है तो जिस व्यवसाय और क्षेत्र अधिक लाभ नहीं दे रहे उन क्षेत्रों को लोग त्याग देते हैं और वे लोग उन व्यवसायों और क्षेत्रों में नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं जो अभी भविष्य में बढ़ने वाले हों। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक सुपरमार्केट के मालिक हैं। अपनी दुकान में आप चिकन, मछली, दूध, अंडा और मटन बेचते हैं। इसके साथ ही आप फल, दाल, अनाज और सब्जी भी बेचते हैं। जैसे जैसे वीगनिज्म फैलने लगेगा पशु उत्पाद उतने नहीं बिकेंगे जितने पहले बिकते थे। आप यह देखेंगे कि लोग वीगन उत्पाद अधिक खरीद रहे हैं। पहले आपके स्टोर में बहुत सारे पशु उत्पाद थे, लेकिन जब आप दोबारा स्टॉक खरीदेंगे तब आप अपने मंडियों से कम मात्रा में मांस, दूध और अंडे खरीदेंगे और उन चीजों का स्टॉक अधिक खरीदेंगे जो ज्यादा लाभदायक हैं, जैसे फल, सब्जी, अनाज, दाल और आलू जैसे स्टार्च वाली सब्जियां। यह न केवल आपको बल्कि दुनिया भर सभी खाद्य व्यवसायों से संबंधित है। उन्हें भी पशु उत्पादों में कटौती करनी होगी। इसलिए दूध और अंडों के किसान और कत्लखानों के मालिकों का मुनाफा धीरे धीरे कम होगा। अब क्योंकि जानवरों के पदार्थों की मांग उतनी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, जानवरों की मनुष्य द्वारा करवाई प्रजनन की संख्या भी कम करनी होगी। इसलिए उन्हें अपने कर्मचारियों की संख्या में भी कटौती करने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन साथ ही क्योंकि वीगन उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है, इसलिए उन उत्पादों के उत्पादन के लिए अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए लोगों को बेरोजगार होने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए जो कसाई हुआ करते थे वे अब किसान होंगे। जो ट्रक चालक जानवरों को ले जाते थे वे अब गन्ना और गुड़ से भरे ट्रक चलाएंगे। कुछ लोग गेहूं के आटे के कारखानों में जा सकते हैं। गाय से दूध निकालने वाला कर्मचारी अब एक वीगन होटल के लिए काम कर सकता है या अपना खुद का वीगन चाय स्टॉल शुरू कर सकता है। समुद्र तट पर मछली बेचने वाली बुढ़िया अब मक्का और मूंगफली बेच सकती हैं। चिकन बिरयानी बेचने वाले अब वीगन बिरयानी बेच सकेंगे। जिनके पास नॉनवेज होटल है वे अब वीगन भोजनालय चला सकते हैं। जो लोग बेकरी, कॉफी शॉप और अन्य उद्योगों के मालिक हैं उन्हें केवल अपने उत्पादों को वीगन पदार्थों से बनाकर बेचना होगा। चलिए अब आपकी सुपरमार्केट पे वापस आते हैं। चलो मान लें कि कुछ वर्षों में दुनिया वीगन हो जाती है और पशु उत्पादों की मांग 0 है। उस समय आप पशु उत्पादों को बेचना पूरी तरह से बंद कर देंगे। अगर आपकी दुकान पर आप वीगन पदार्थ बेचे जाते हैं तो आप न केवल उनकी संख्या बढ़ाएंगे बल्कि आप नए प्रकार के वीगन पदार्थों को दुकान में लाकर अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। इसे ही पूंजीवाद कहा जाता है। बहुमत से जो मांगा जाएगा उसकी आपूर्ति की जाएगी। अगर हम वीगन उत्पादों की मांग करते हैं तो वे बिल्कुल वहीं बेचेंगे। व्यवसायी इस बात की परवाह नहीं करते कि हम क्या खाते हैं। वे लाभ कमाने के लिए कोई भी आवश्यक तकनीक आजमाएंगे। इसलिए वे अपने व्यवसाय को आवश्यकता आने पर बदल देंगे। कहने का मतलब यह है कि इन जानवरों की किस्मत हमारे हाथ में है। अगर हम हिंसा की मांग करते हैं तो वे हिंसा से बने पदार्थ हम पर अर्पित कर देंगे। हम कब तक ऐसा ही बने रहेंगे? बहुमत में लोग यदि कुछ करते हैं तो वह अपने आप सही नहीं बन जाता है। कृपया इसके बारे में सोचें और वीगन बने। धन्यवाद। यदि आपको वीगनिज्म पर संदेह है और भारत के साथी वीगन्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो कृपया फेसबुक ग्रुप इंडिया वीगन रेवोल्यूशन ज्वाइन करें। कृपया वीगन रहें और दूसरों को शिक्षित करें। धन्यवाद।